मैपिंग में सबसे पहले बात करें, जैसे हम लोग कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ज्योग्राफी एक विजुअल साइंस है, हमेशा याद रखिएगा, एक दृश्य जो है विज्ञान है, और मैपिंग जो होता है वो हमारी विजुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा जो है वो काफी इफेक्टेड करता है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आज इस श्रृंखला में मैं आपसे, जो ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है, इसमें मैं करंट की मैपिंग, यानी कि जो अखबारों में मुद्दे आए, और साथ ही साथ जो आपने देखा होगा जो आपका कल्चरल सेटअप हो गया, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इन सभी को मैप के साथ, या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में जो भी महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र आए हैं, वो सब कुछ मैं यहां लाने की कोशिश कर रहा हूं, पिरोने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जा सके। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं वो अपने साथ इसको विजुअलाइजेशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ें। चलिए, मैंने इससे पहले की क्लास में एक होमवर्क दिया था, मैं उसी को आज एलिब्रेट करता हूं, और मैपिंग में आज हमारा पहला चीज है वो है करंट मैपिंग, यानी कि अखबार को आप कैसे करंट के साथ जोड़ सकते हैं, आप कैसे जो है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और अब हम उसका डिटेल आंसर, मेरा यहां जो पर्पस है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को इसकी जो है वो इसके बारे में होमवर्क दिया था, लेकिन इसका डिटेल आंसर, यानी इस टॉपिक के अंदर कई टॉपिक छुपे हुए हैं, प्री के मुझे क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प होगी, वो मैं आज आपको डिटेल वे में आपको मैप कराता चलता हूं, और आप उसके साथ कर सकते हैं। तो क्या सभी के पास इंडिया का मैप है? इस समय हम लोग जो है वो करंट में, यानी अखबारों में आए हुए, मैगजीन में आए हुए, जो इंपॉर्टेंट चर्चा में चीजें रही हैं, हम उसको आज मैप करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंडिया का मैप रखते हैं, राइट, दैट इज अ ड्राइव फ्रॉम द गूगल, आप इसको ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप मेंशन कर लीजिए, अगर लिखा हुआ है तो उसको कोई बात नहीं, कई बच्चे उस दिन क्लास नहीं कर पाए थे, तो इसको आप लिख सकते हैं, और हम इसके बाद हम इसको समझ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करें, तो जैसा मैंने होमवर्क दिया था कि मैंने एक स्टेट तमिलनाडु को लिया, और रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल, नाम क्या है उसका, इसके बारे में, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल आपको नॉलेज दूंगा, और इसके साथ कंटेम्प्रोरी अभी जो चल रहा है उसके साथ भी आपको जोड़कर बताऊंगा कि एक न्यूज जो आती है अखबार में, उसको कैसे कवर किया जाता है। मैपिंग अखबार की न्यूज को पकड़ने में, उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो क्रिएट करता है, राइट। चलिए, हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें, अभी मैं बहुत बेस करके बता रहा हूं, तो रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल, तो ये जोड़ता है तमिलनाडु में। तो पहला पॉइंट है, रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल कौन सा है? द ब्रिज एडजॉइनिंग रामेश्वरम टू द ब्रिज एडजॉइनिंग रामेश्वरम टू मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड ऑफ इंडिया। अब जैसे किसी ने एडम ब्रिज का नाम दिया, आप भी मेरे साथ इसको करते जाएं, समझते जाएं, इन्होंने आदम ब्रिज का, वो दैट इज अ नेचुरल, ठीक है, वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है, वो हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, वो श्रीलंका के साथ हम इसको जोड़ नहीं रहे, ठीक है। चलिए, इसको हम लिखते जाएं। नंबर 2, जिन्होंने लिख लिया उसको अब वो करेंगे। दूसरा हम पहुंचते हैं सिक्किम में, राइट, वी आर रीचिंग सिक्किम। सिक्किम का सेकेंड पार्ट है हमारा, इसमें जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक स्थल, मैंने होमवर्क दिया था, राइट, भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत, इंडियाज ओनली मिक्स्ड यूनेस्को cultural heritage, India's only mixed UNESCO cultural heritage, right, मैंने यहां मार्क कर दिया सिक्किम में। चलो आ जाओ, अगला गुजरात आ जाते हैं। गुजरात में अब इसका डिटेल आंसर अभी मुझे बताना है कि जगह कौन सी है, क्या चीजें हैं, तो राइट, ये अखबारों में अक्सर जो है ये आता रहता है। अगला है, जैन धर्म के लोगों में सर्वाधिक पवित्र पर्वतों में से एक है, द मोस्ट होली माउंटेन फॉर जैनिज्म, गुजरात में है ये। आपको मैप करना और जगह के बारे में मुझे बताना है। होली माउंटेन फॉर जैनिज्म, कौन सी जगह होगी? अब अखबारों में आ गया, ये चर्चा में, आपको पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैन धर्म में ये है, इसकी परिक्रमा की जाती है। अब ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अखबार में ये चीज आई थी, तो इसको कैसे हमें यूटिलाइज करना है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। लिख लिया। फोर्थ वन, अभी हाल ही में, जैसा मैंने अभी अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि हाल ही में काफी लोग यूरेनियम के साथ पकड़े गए और बहुत चर्चा रहा, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना, ठीक है, ये खबर आई थी। तो वो स्थान जहां यूरेनियम पाया जाता है, भारत में इकलौता ऐसा स्थान, ये जगह मैंने आपको पॉइंट कर दिया है, इकलौता ऐसा स्थान जहां पर यूरेनियम पाया जाता है, ओनली प्लेस वेयर यूरेनियम फाउंड। आपको पता है कि जो है वो एक जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, और अभी बहुत चर्चा में आया था, कई लोग इसकी तस्करी पकड़े, भारत ने इसको डिनाई किया कि वो यूरेनियम नहीं था, पाकिस्तान ने इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, इंटरनेशनल जो है इशू बनाने की कोशिश की थी, आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा और इसके बारे में आपको जानकारी रही होगी।
राइट दोस्तों, तो वह स्थान जहां यूरेनियम पाया जाता है, राइट, यूरेनियम प्लेस। आ जाइए नेक्स्ट, साउथ की तरफ मूवमेंट करते हैं। ज्योग्राफी का एक ये चर्चा में रहा कुछ दिन पहले, क्योंकि यहां पर तमाम पहाड़ियों पे लगातार जो है वो एक ऐसे मुहिम चलाया जा रहा है जहां पे इनको जनजातियों को विस्थापित होना पड़ रहा है। तो क्या होता है, मैंने पहले भी अपनी क्लास में बताया था कि ज्यादातर हमारे पास जो ज्योग्राफी की किताबें हैं उसमें जनरली हम गारो, खासी, जयंतिया जनजातियों के बारे में जानते हैं, गोंड के बारे में जानते हैं, थोड़ा भूटिया के बारे में जानते हैं, लेकिन साउथ की जनजातियों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। ये कई बार क्या होता है, अखबारों में कई, जैसे मान लीजिए वहां वनों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट लॉ लग रहा है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में या तमाम इस तरह के वन जो हमारे कानून है, इससे हमारी जनजातियों को बड़ा जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो अक्सर क्या होता है, द हिंदू में कई बार आपने देखा होगा ओपन पेज आता है और वहां पर कई बार ये स्टोरीज कवर की जाती है। ओपन पेज द हिंदू का आता है, तो वहां पर क्या होता है, कई बार इन जनजातियों के बारे में, इनके जीवन के बारे में, जैसे मैंने एक बार पढ़ा, पूरी केस स्टडी आई थी जो है माजुली द्वीप और वहां के रहने वाले लोगों के लिए। इसी तरह वो कई बार क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट कवर करते हैं। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउथ में जो हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में अवेलेबल नहीं है उसको हम समझते हैं। तो वह पहाड़ी जहां सोलिका जनजातियां रहती हैं, ठीक है, वह पहाड़ी जहां सोलिका जनजातियां रहती हैं। अब हमें इसके साथ बहुत सी जानकारियां निकालनी है। मैंने कम से कम हर पॉइंट पर 5-5 पॉइंट जो है, 3-3 पॉइंट कम से कम तैयार किया, यानी 30 टॉपिक मैं इसमें निकालूंगा अभी जब हम इसके आंसर पर पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब अगर हम यहां देखें मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश में वह स्थान जहां विश्व का प्रथम सफेद बाघ सफारी पाया जाता है, ठीक है, यानी व्हाइट टाइगर सफारी, वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी, वर्ल्ड फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में। क्या है, उसकी क्या खास बात है? नेक्स्ट वन, इंडिया फर्स्ट लियोपार्ड रिजर्व, भारत के प्रथम तेंदुआ रिजर्व की स्थापना यहां की गई है। फर्स्ट लियोपार्ड रिजर्व क्यों की गई है, राइट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अब इसी से मैं प्री के कम से कम 20 क्वेश्चन ड्राइव करूंगा आपके सामने, और आपके सामने करूंगा और आप देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नेक्स्ट, 8वां, उत्तराखंड। इसको यहां उस जगह का नाम बताइए, पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया। इसको जो है पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है, राइट। तो इसके बारे में लिखिए, पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया। 9th वन, घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा स्थल, हड़प्पन प्लेस नियर घग्गर रिवर, हड़प्पन प्लेस नियर, यानी कि हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आर्ट एंड कल्चर में इसको हम पढ़ते हैं तो। हड़प्पन प्लेस नियर घग्गर रिवर। एंड द 10th वन, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की खबरें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। वो स्थान जहां मेंबा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां रहती हैं। द प्लेस वेयर मेंबा, रामो, बोकर एंड लिबो ट्राइब्स लिव्ड, ठीक है, वह जनजातियां जहां मेंबा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां रहती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा कि जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इस दिन मैंने पढ़ाया था, उसके अगले या 2 दिन बाद विस्तार हुआ है, और आप लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हाँ सर आपने पढ़ाया था, मैंने यहां पर आपको किरण रिजिजू के बारे में पढ़ाया था, राइट, और वो आ गया था। अभी आपने देखा नॉर्थ ईस्ट के कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ये हमारी खबरों में भी रहता है, राइट। तो चलिए, अब ये तो हमारे 10 होमवर्क हो गए आज। ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कभी ना कभी अखबारों में चर्चा में रहे या महत्वपूर्ण, इनके जो है पीछे एक सेगमेंट है। तो चलिए आज हम इन 10 के आंसर पे बात करते हैं, और 10 के आंसर भी अगर आप समझ गए तो मैं इससे 30 क्वेश्चन और निकाल दूंगा, ठीक है। चले, रेडी? चलिए, अब हमें सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन था, रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल। कई लोगों ने मुझे जवाब भी दिया, यह है पंबन पुल। लेकिन क्या इतनी जानकारी हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है? राइट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमने ये अलग अलग स्टेट्स को लेते हुए मैंने 10 जानकारी, ऐसे ऐसे 10-10 जानकारियों के मेरे पास बहुत से सेटअप है, ठीक है। चलते हैं, तो हम आज ये 10 पे हम शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हो गया। अब आंसर हम इनका शुरू करते हैं और हम इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैपिंग में मुझे इन स्थान के बारे में और इनके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रामेश्वरम के बारे में, राइट।
तो हमारा क्वेश्चन था कि रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल, यानी कि रामेश्वरम और इंडिया के मेन लैंड को जोड़ने वाले पुल का जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या है। अब मेरे साथ साथ आप लिखते जाएंगे और इसके डेरिवेटिव्स। अब इसमें मैंने 6 नए पॉइंट्स जनरेट किए हैं, यानी एक क्वेश्चन से मैंने 6 क्वेश्चन बनाया है। रेडी? तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। बेसिकली जो पंबन पुल है, नाम क्या है उसका? पंबन। ठीक है, पंबन। आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस में भी एक मूवी थी शाहरुख खान की, उसमें आपने इसको देखा होगा। ठीक है, तो पंबन पुल बेसिकली तमिलनाडु में है। ठीक है, ये जो पंबन पुल है रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है एंड इट इज अ रेलवे ब्रिज। ये क्या है? एक रेलवे पुल है। ठीक है, आप इसको मेरे साथ लिखते जाओ, इट एडजॉइन। और ये क्या है? रेलवे ब्रिज है। तो ये रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ने का काम करता है। एक पतला सा जो है वो रास्ता जाता है। डन? आ जाइए नेक्स्ट। बेसिकली ये 2.057 किलोमीटर का एक लंबा पुल है जो भारतीय रेलवे के रिकॉर्ड में पुल संख्या 346 के नाम से दर्ज है। इसका हिस्टोरिकल जो है, इसको खास सेगमेंट में रखा गया है कि पुल संख्या 346 के नाम से इसको जाना जाता है। 346 खंबा जो है उसका इसके रूप में जाना जाता है। और यह भारत में दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल है, सेकेंड लार्जेस्ट। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, लेंथिएस्ट ये ब्रिज है। अब क्वेश्चन है कि पहला कौन सा है? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा कि दूसरा रेलवे यानी समुद्र के अंदर जो उसका स्पैन है रेलवे का, उसका पहला कौन सा है? प्लीज इसके साथ। सबसे लंबा पुल जो है वो बांद्रा वोरली सी लिंक है। ठीक है, इसको बोला जाता है बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, वोरली सी लिंक सबसे भारत का सबसे लंबा। यही इंफॉर्मेशन हमारे लिए है। तो ये फर्स्ट है, 2009 में ये शुरू हुआ, ये फर्स्ट है। इसको बांद्रा वोरली दो जगहों को जोड़ता है, सी लिंक है, यानी समुद्र से होकर ये गुजरता है। ठीक है, पंबन पुल का निर्माण 1914 में अंग्रेजों ने इसका निर्माण कराया था, 1914 में कराया था। और सबसे खास बात यह है कि जब जहाज पार करते जाते हैं तो पुल, जैसे आपने देखा होगा हावड़ा ब्रिज, ये पुल बीच से उड़ जाता है। ये इसकी सबसे खास बात है कि ये उस समय 1914 में ये डिटैचेबल, और आपने देखा होगा यही मॉडल हावड़ा में भी इस्तेमाल किया गया, वेस्टर्न बंगाल कोलकाता में। तो अंग्रेजों का जो ये मॉडल था कि इस तरह के पुल बनाए जाएं और या जब जहाज गुजर रहे हो तो इनको उठा दिया जाए। तो इस तरह के मॉडल को अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि हावड़ा के साथ साथ इस मॉडल को कहां और अप्लाई किया गया था, तो कहां अप्लाई किया गया था? इसको अप्लाई किया गया था पंबन पुल के साथ रामेश्वरम को जोड़ने के लिए। राइट, दैट इज द सेकंड इंफॉर्मेशन। आखिर ये डिजाइन किसने किया था? क्योंकि जर्मनी की इंजीनियरिंग बहुत हैवी, इंजीनियरिंग में जर्मनी हमेशा से बहुत आगे था, तो इसकी जो इंजीनियरिंग की थी वो जर्मन इंजीनियर सर्जर ने की थी। इसका जो आर्किटेक्चर, जिसका इंजीनियर था कि जहां से जो है वो पुल उठ जाता है और जहाज पार हो सकते हैं, सर्जर नाम का जो इंजीनियर था, जर्मन इंजीनियर, उसने इसकी डिजाइन को बनाया था। राइट, नेक्स्ट वन। शुरुआत में ये नैरो गेज था, यानी पतली जो है नैरो गेज की लाइन चला करती थी। अब इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया, 2007 में इसको जो रीस्ट्रक्चर करके ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया। अब आप मुझे बताएं कि रेलवे के 3 गेज होते हैं। ठीक है, एक नैरो गेज होता है, नैरो गेज, ये आपका काम है बताना मुझे। दूसरा होता है ब्रॉड गेज और तीसरा स्टैंडर्ड गेज। चलिए अब आप मुझे बताइए, या इसको हम लोग मीटर गेज भी कहते हैं, मुझे अब आप बताएंगे इन तीनों में क्या अंतर होता है? ब्रॉड गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज या मीटर गेज। रेलवे के इन 3 गेज में क्या डिफरेंस होता है? ये आप लोग डिस्टेंस बिटवीन ट्रैक्स, अब आप मुझे बताएंगे वो कितना होगा। राइट, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन। 1988 से पूर्व तक रामेश्वरम से जोड़ने के लिए पुल ही एकमात्र साधन था, लेकिन 1988 में
आपने देखा कि शाहरुख खान चलाते जाते हैं गाड़ी और बगल में रेल चल रही होती, चेन्नई एक्सप्रेस, अगर आपने मूवी देखी होगी। तो 1988 में एक सड़क वाला पुल भी जो है बना दिया गया ताकि गाड़ियां भी आ सके। तो 1988 से पहले केवल ओनली द रेलवे वॉज द ओनली वे टू अटैच द रामेश्वरम और तमिलनाडु के जो मेन लैंड को जोड़ने का, यही एक तरीका था। लेकिन 1988 में वो जो है एक जो है रोड ब्रिज भी बना दिया गया, सड़क पुल का भी निर्माण कर दिया गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपने देखा होगा कि उसमें शाहरुख खान जाते हैं, बगल से ट्रेन चल रही होती है, ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस में। तो यही बेसिकली आप वहां पर देख रहे होंगे। डन है। सो बेसिकली दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन।